हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आ गई हूँ रूम पर यानी कि यहाँ घर पर मेरे। तो बस तो मैं 5-6 दिन पहले ही गई थी, लेकिन क्या मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरे दांत में क्या है, जो दाढ़ थी मेरी, पहले उन्होंने बोला था कि रूट कैनाल करेंगे, लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से उसमें पड़ गया था पस। तो उसकी वजह से उसको रिमूव करवाना पड़ा और 2-3 दिन तो मेरी दाल बहुत पतली रही, तो इसलिए मैंने फिर कोई काम भी नहीं करा, मेरा मन भी नहीं लगा। तो बस अब मैं घर पे थोड़ा काम कर लेती हूँ। क्या है, डब्बे वब्बे वगैरह थे उनको साफ़ कर रही हूँ। उनमें कुछ सामान था राशन का, जो बहुत थोड़ा बहुत बचा था, उनको भी हटा दिया मैंने और उनको फिर से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई तो करनी पड़ेगी घर पर। और भले 8-10 दिन ही घर से गोल हो जाओ ना, पर बहुत धूल हो जाती है घर में। चलिए, और साफ़ सफाई तो मैंने कर ली थी, आगे झाड़ू पोछा वगैरह ये तो कर लिए थे, लेकिन डब्बे वब्बे साफ़ नहीं किए थे, मैं वही करने जा रही हूँ। देखिए मेरे किचन में कैसा पसारा फैला हुआ है। ये देखिए, मैंने सारे डब्बे निकाल लिए। ये मसालदानी भी धोना है, ये बहुत दिन से साफ़ नहीं करी थी मैंने, और ये भी साफ़ करना है मेरे को। और ये मैंने चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी तो उनके सारे रैपर निकाल दिए, तो इनको भी फेंक देती हूँ। तो चलिए साफ़ सफाई का काम कर लेते हैं। और ये रात को मैंने खाना बनाया था, उसके बर्तन भी रखे हुए हैं। और यहाँ पर बन रही है मेरी शाम की चाय, क्योंकि मैं काम करते करते इतना बिजी हो गई कि मैंने खाना नहीं बनाया। और चाय बना रही हूँ, शाम को 6 बज रहे हैं, तो इसी के साथ मैं बिस्किट लूँगी। और मैंने सारा काम कर लिया, मतलब जितने डब्बे थे मैंने साफ़ कर लिए। 1-2 रह गए हैं, उनको बाद में साफ़ कर लूँगी। देखिए फ्रेंड, तो अब हो रहा है रात का टाइम, बज रहे हैं 8 और मेरा सारा काम हो गया। आज मैंने साफ़ सफाई कर डाली और मैं बहुत थक गई हूँ और खाना बनाने बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मत बनाओ, और क्या बोलते हैं, सामान वगैरह भी अभी पूरा राशन पानी भी नहीं आ पाया, तो इन्होंने बोला कि आए रहने तो मत बनाओ, बाहर खाना खाए आते हैं। तो चलिए वहीं चलते हैं, वहीं खाना खाएँगे। तो गाइस, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि मैं कोरोना टाइम से आज 4 साल बाद इस होटल में खाना खाने आई हूँ। ये मेरी फेवरेट है। तो सिंपल खाना मंगाया था हम लोगों ने। एक मटर पनीर की सब्ज़ी, रोटी और सलाद मंगाया था, क्योंकि ज़्यादा खाना नहीं खाना था मुझे। गाइस, मैं खाना खाया आई हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ, तो अब सोने जा रही हूँ और बिस्तर पर ही बैठी हूँ अपने बेड पर। और इतने दिन से मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी। जब से वट सावित्री ब्लॉग किया था, जब से शायद एक आधी ब्लॉग बेटू के यहाँ डाला था, उसके बाद मेरा मन ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को दांत में इतना दर्द हो गया, फिर उसको पस पड़ गई और उसको निकलवाने का ही बोल दिया, तो फिर निकलवाने के लिए निकलवा के वहाँ पर 2 दिन रह के आई, और फिर यहाँ आके मेरा मन ही नहीं हुआ कुछ काम करने का। तो बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और जब शरीर में किसी भी पार्ट में दर्द होता है ना, तो हमारा मन नहीं लगता जब तक कि उसका कोई सॉल्यूशन ना हो जाए। तो ये दांत भी मेरे वजह से ही ख़राब हुआ है। क्या है, मैं मीठा बहुत खाती हूँ, चाय बहुत पीती हूँ, और ब्रश जो है मैं बस केवल सुबह ही करती हूँ और शाम को नहीं करती। और वैसे भी मैं कोई भी चीज़ मीठी खाने के बाद क्या करती हूँ, कुल्ला वुल्ला नहीं करती, उससे मेरे दांतों में कैविटी हो जाती है। मैं बहुत मीठा खाना पसंद करती हूँ, लेकिन मीठा खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं उनकी साफ़ सफाई हाइजीन का ख्याल नहीं रखती। सो इसीलिए मुझे अपना दांत खोना पड़ा। बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जब बुढ़ी हो जाऊंगी तो फिर दांत नकली लगवाना पड़ेगा। फिर मुझे जब दांत ही सारे दे दूंगी तो क्या हुआ, मेरी ये दाढ़ तो निकल ही गई अभी। इससे पहले जब मैं कॉलेज कर रही थी ना, तभी मेरी 21 करीब में मेरी ये वाली जिसे बोलते हैं अक्कल दाढ़ आई थी, और उसमें से क्या है, वही कैविटी हो गई थी और उसमें से ब्लड आने लगा था। तो जब खाना खाती तो स्मेल आने लगती थी और ब्लड आ जाता था, तो उसकी वजह से उसी टाइम निकल गई थी ये वाली नीचे की इधर की। और अब ये वाली भी खो दी मैंने अपनी। तो डॉक्टर भी कह रहे थे ऐसे दांतों की हाइजीनिंग करा करो, और मीठा खाते हो तो, नहीं तो ये बाद में फिर आपको नकली दांत लगवाना पड़ेगा। सो अब मैं थोड़ा ध्यान दूंगी अपने ऊपर। मैं आलसी प्राणी भी बहुत हूँ। और बस अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कृपया अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो जिससे क्या हम लोगों को भी उत्साह होता है कि मतलब वीडियो बनाने में, कि भाई लोग देख रहे हैं और हम जानते हैं आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियो वॉच करते हैं। तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद जो लोग देखते हैं उनके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।